हेलो माय फ्रेंड्स, JDBL6 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर लीजिए और यूनिवर्स से अपने आप को कनेक्ट कर लीजिए। जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग मैच करेगी। ओके गाइस, तो गाइस चलिए देखते हैं। मैं तब तक कार्ड को सफल कर दूं, तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर लीजिए और यूनिवर्स से कनेक्ट कर लीजिए। तो प्लीज लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते आज इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज लक्ष्मा हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज देवों का देव महादेव हमें मदद कीजिए जानने के लिए। हमारे जो दर्शक है जिनके बारे में 24 घंटा सोचते हैं, वो इंसान क्या सोचता है हमारे दर्शकों को लेकर और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करता है उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। चलेगा, देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहा है और भविष्य में आप दोनों के रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। सब बिखर गए हैं गाइस, तो कोई बात नहीं, हम लोग फिर से जचा लेंगे और फिर से सफल करेंगे। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच। थैंक यू तारो, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला कार्ड आया 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, क्या कर सकते हैं, अभी आ ही गया। तो 5 ऑफ कप्स। तो गाइस, 5 कार्ड आ गए, 5 आपको बहुत ज्यादा दिखाई देते होंगे। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ सोर्ड्स। ओ माय गॉड, कैसे कैसे कार्ड आ रहे हैं। ओके, डेथ का कार्ड है। ओके 2 ऑफ पेंटिकल्स। उफ। ओ 5 ऑफ सोर्ड्स। उफ। बॉटम से 10 ऑफ सोर्ड्स। ओ माय गॉड। तो गाइस, कार्ड तो बहुत ही खतरनाक आए हैं। अगर आपको सुनने का हिम्मत है तो ही सुनिए गाइस। तो मैं इस कार्ड को रीडिंग करने से पहले एक बार और बताना चाहूंगा कि ये एक जनरल और टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। ओके, जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज मैच ना करे। तो गाइस, इस रीडिंग को सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के पर्पज से ही आपको देखना है, लेना है। ओके, और इस रीडिंग का बनाने का कारण सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए है और बाकी कुछ भी नहीं है। ओके, तो गाइस, इस रीडिंग को देख के आपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन ना ले, ये आपके लिए वार्निंग है। ओके, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। अगर मैं आपका पार्टनर का रीड करूं और आपको लगे कि नहीं है तो मेरी एनर्जी तो आप अपने पे लेना। सबसे पहले कार्ड 10 ऑफ सॉर्ड्स। 10 ऑफ सॉर्ड्स कहता है कि आपका पार्टनर ने आपको जीते जी मार दिया था। इस इंसान ने चलता फिरता लाश बना दिया था, आपको धोखा दिया था। वो कहते हैं ना कि अपने ही वो करते हैं, क्या यार, गाना भी याद नहीं आ रहा। छोड़ो जो भी है। लेकिन 10 ऑफ सॉर्ड्स, ये इंसान ने आपको काफी दर्द दिया, तकलीफ दिया, आपको पूरी तरह से आपका 1 2 नहीं 10 का 10 तलवार आपके पीठ पीछे घोंप दिया, पूरी तरह से आपका डेथ कर दिया था। एक जिंदगी तो इस इंसान ने आपकी खत्म कर दी थी। ये जो जीवन है ना, ये जो आप रीडिंग देख रहे हो ना आज के डेट में, ये आपका नया जन्म हुआ है, पुनर्जन्म हुआ है, ये आपका दूसरा जन्म है। ठीक है ना। तो आपकी तो एक जिंदगी इसने खत्म कर दी थी, बर्बाद कर दी थी, इसने कहीं का नहीं छोड़ा था आपको। और आज वही 10 ऑफ सॉर्ड्स का दर्द ना आज इस इंसान को हो रहा है। जो पीड़ा, जो दर्द, जो आपको तकलीफ दिया था, आज वही दुख दर्द पीड़ा से आज ये इंसान गुजर रहा है। आपका पार्टनर के लाइफ में कोई अपना ही है। कोई अपना बोले तो हो सकता है कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन जिसके साथ इसने मैरिज या तो किसने कमिटमेंट किए वो हो सकता है, या तो कोई इसका फैमिली मेंबर से हो सकता है। कोई अपने ने ही इसका पूरी तरह से इसको धोखा दिया है। इसका मदर भी हो सकता है, इसका कोई अपना भी हो सकता है, जो भी फैमिली मेंबर से भी हो सकता है। लेकिन जो भी है ना, वो ऐसा इंसान दिख रहा है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने, जिसको लेकर आपका पार्टनर ने आपको धोखा दिया था, चीट किया था, आपको छोड़ के गया था, वही इंसान ने आज आपका पार्टनर को पूरी तरह से कहीं का नहीं छोड़ा। आपका पार्टनर बहुत दुख दर्द में है। ये इंसान अगर इस टाइम पे आपके लिए सोच रहा है तो ये सोच रहा है कि पास्ट में जो आपको दुख दर्द दिया था, जो आपको मौत दे के चले गया था ये इंसान, तो उस मौत से, उस दुख दर्द से, आप उस पीड़ा से
कैसे निकले हो, ज़रा इनको भी बता दीजिए, ठीक है ना। ये भी निकलना चाहते हैं क्योंकि ये भी मतलब उस दर्द में है, ठीक है ना। आपका पार्टनर अगर आपको 10% दुख दर्द दिया था ना, तो आपका पर्सन को ना 10 × 10 मतलब मल्टीप्लाई होके मिल रहा है 100 गुना दुख दर्द आज इसको मिल रहा है। आज ये इंसान छटपटा रहा है। वो कहते हैं ना कि एक बार अगर तालाब में पानी होते है तो मछलियां क्या करती है कि तालाब को ना चींटियों को खा लेती है, ठीक है ना। और जैसे तालाब में पानी सूख जाता है तो वो जो चींटियां थी ना वो मछलियों को खा जाती है। तो आज इसका यही हाल है, ठीक है ना। 10 ऑफ सॉर्ड बहुत दुख दर्द में है। करंट फीलिंग्स में तो आपका पार्टनर का मतलब मौत ही, आप अगर देख रहे हो ना, इसका चलता फिरता लास्ट चल रहा है। इसका आत्मा तो है ही नहीं शरीर में। पूरी तरह से ये इंसान पूरी तरह से वो हो गया, घायल हो गया, ठीक है ना। और इसने भी आपको पूरी तरह से घायल करके, ये इंसान आपको बर्बाद करके लूट करके चले गया था। आज वही इंसान लूट गया है, बर्बाद हो गया है। आज ये इंसान उस दुख दर्द से निकलना चाहता है, एक नई शुरुआत करना चाहता है, लेकिन उनको लगता है कि इस टाइम पे शायद आज आप ना इसका शक्ल भी नहीं देखना चाहते हो, ऐसा उनको लगता है। नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ सॉर्ड्स। तो ये इंसान, ये भाई साहब बहन जी ना आपको ऐसे वक्त में छोड़ के गया था जहां पे ना किसी को जाना नहीं चाहिए। एटलीस्ट इंसानियत के नाते तो एक बार ये इंसान आपको मुड़ के देखता। इंसानियत के नाते भले ये इंसान आपको एक बार साथ दे देता, आपके हाल खबर पूछ लेता, लेकिन आपका पार्टनर का इतना घमंड, इतना जिद, इतना अकड़, हो सकता है नहीं भी हो लेकिन हो भी सकता है, ठीक है। इंट्यूशन मेरा बता रहा है क्योंकि ये इंसान अगर इतना दुख दर्द में गया है आपको छोड़ के तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो रहा होगा, है ना। आज अगर आपको छोड़ के गया है इंसान तो किस बात की दुख है, किस बात की गम है। ये खुद तो छोड़ के गया था, है ना। तो इसका दुख है, दर्द है, जो भी है। 6 ऑफ पेंटिकल्स और 6 ऑफ सॉर्ड्स। ये इंसान पास्ट में आपको छोड़ के चले गया था। 6 महीने से आप लोग नो कॉन्टेक्ट में हो सकते हो, आप लोग का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, और आज आपका पार्टनर ट्रेवलिंग करता हुआ देख रहा है। करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर बहुत ज्यादा खोया हुआ है, रो रहा है। ये इंसान आपके पास आने के लिए तड़प रहा है। वो बिन पानी के मछली बन गया है आपका पार्टनर, जो तड़प रहा है ये इंसान आपके पास आने के लिए, ठीक है। लेकिन ये इंसान अभी आने के लिए तड़प तो रहा है पर आ नहीं पा रहा है। बहुत सारी इसका फैमिली बर्डन आ गया, थर्ड पार्टी बर्डन आ गया, फ्रेंड्स बर्डन आ गए, बहुत सारे लोग बर्डन आ गए हैं। ये इंसान जब जा रहा था हो सकता है बहुत बड़ा बड़ा फेंक के गया होगा ये इंसान, ठीक है ना, जो भी हो, लेकिन आज इसका आने में फट रही है, ठीक है। इस टाइम पे 6 ऑफ सॉर्ड्स आपका पार्टनर अगर आपको लेकर सोच रहा है करंट फीलिंग्स में कि आप तो बहुत दूर निकल चुके हो इस भाई साहब से, इस बहन जी से, आप तो इसको देखना भी नहीं चाहते हो, ठीक है ना, और आपको चाहिए ही नहीं। आपका मतलब ऐसा थिंकिंग है कि आपको चाहिए ही नहीं। ये भले आपका पार्टनर अप्सरा ही क्यों ना हो, मेनका ही क्यों ना हो, आपको नहीं चाहिए ये अप्सरा, ये मेनका। आप ठुकरा दे रहे हो इस इंसान को, और आपका जो ये मूव ऑन करने वाला जो समय है ना, जो आप इससे मूव ऑन कर रहे हो ना, ये आपका पार्टनर को जीने नहीं दे रहा है। ये इंसान आपके बिना भले चले गया था आपको, लेकिन आज नहीं खुश है, खुश नहीं है। करंट फीलिंग्स में ये इंसान वापस आना चाहता है, और आपका पार्टनर ने जिसके पास भी गया था वो इंसान भी हो सकता है आपका पार्टनर को छोड़ के चले गया है। ऐसा दुख में है इंसान, ठीक है ना। आपका पार्टनर हो सकता है आप लोग पहले से शादीशुदा हो, क्योंकि ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, और 6 ऑफ सॉर्ड्स ये भी बताता है कि अगर शादीशुदा हो तो ये इंसान अपने साथ में बच्चे भी लेके गए होंगे। अगर शादीशुदा नहीं है तो इसने अगर आपको महंगा गिफ्ट दिया होगा, आईफोन वगैरह, तो कुछ वो सब भी लेके गए होंगे, ठीक है ना। आपको सोने का कुछ ऐसा, या तो सोने का चूड़ी या तो अंगूठी वगैरह दिया तो वो भी लेके गए होंगे। या तो ऐसा नहीं है कि क्रश ही था आप लोगों का, सिर्फ आंखों आंखों में आप लोगों का प्यार हुआ था, आंखों आंखों में आप लोग ने सपने बुन लिए थे, तो भी इस इंसान ने आपका जाते समय ना, इसने आपका चैन सुकून सब छीन के लेके गया था। जो भी है ये इंसान वापस आना चाहता है, आपके बिना अभी इसका जीना नहीं, ये तो समझ गया, ठीक है ना। आपका जगह कोई नहीं ले सकता। नेक्स्ट कार्ड है 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स कहते हैं कि ये इंसान जब जा रहा था आपको बहुत भला बुरा कह रहा था कि आप कभी मत आना, इस तरफ कभी मत आना, मेरी तरफ मत आना। ये इंसान आपको डंडे दिखा दिया था, आपको उल्टा सीधा बात बोल रहा था। लेकिन आज के डेट में करंट फीलिंग्स में देखा जाए तो आपका पार्टनर का मन में क्या चल रहा है? मन में चल रहा है कि ये इंसान जो भी पास्ट में आपको बोला था ना कि इधर मत आना, मुझे कॉल मत करना, मेरे फॉलो मत करना, ठीक है ना, मुझे डोरा मत डालना, जो भी ये बोल रहा था ना, आज वही सोच रहा है कि मैं तो सिर्फ गुस्से में बोला था, ये तो सिर्फ गुस्से में आपको बोला था कि इधर मत आना, गली की तरफ मत देखना, ठीक है ना, या तो मेरे घर के चक्कर मत लगाना, जो भी इसने ना गुस्से में आके बोला था, लेकिन ये मन से नहीं बोला था। ओके, तो ये चाहता है कि आप जाओ उसके गली की तरफ, आप इसको डोरे डालो, ठीक है ना, इसको खींचो, लाइन खींचो, ठीक है ना, जो भी है।
जो भी करना है, लेकिन ये उनको लगता है कि आप ना इसको ना दिल पे ले लिया है ये सब बात, और दिल पे लेकर आप भी इस इंसान से दूर जा रहे हो। आप हंसते हंसते नहीं जा रहे हो, आप रोते रोते इस इंसान को मूव ऑन कर रहे हो, इस रिश्ते से जा रहे हो, ठीक है ना, दूर जा रहे हो रोते रोते। लेकिन आपका पार्टनर हो सकता है कि जब आपका पार्टनर आपसे दूर जा रहा था मूव ऑन करके, तो ये इंसान हंसता खेलता जा रहा था। इसको नहीं लगा था कि ये इंसान ना आपको छोड़ के दुख हो जाएंगे, या तो परेशानी में जाएंगे, या तो इसका सब कुछ लूट जाएगा। इसको लगा था कि इसको कुछ नहीं होगा, ये इंसान जी लेगा आपको छोड़ के, जो होगा आप ही का होगा। लेकिन ये इसका गलत थिंकिंग था। आज एट ऑफ कप्स क्या बताता है? एट ऑफ कप्स ये बताता है कि आपका पार्टनर बहुत दुखी हो गया, और राइट नाउ करंट फीलिंग्स में देखा जाए कि जब से आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के गया ना, आप तो साधु महात्मा बन गए, आप तो सन्यासी ही बन गए, ऐसा उनको लगता है, ठीक है ना। और आप काफी दूर निकल गए इस इंसान से, आप अब इसका आवाज भी नहीं सुनना चाहते हो, ठीक है ना। आपने इसको पुकार पुकार के थक गया होगा, लेकिन आपका पार्टनर ने आपके पास आया नहीं होगा, तो आपने भी डिसीजन मन बना लिया कि चलो अब आया नहीं तो मैं भी चले जाता हूँ, इस रिश्ते से मुझे मूव ऑन करना ही ठीक है। आप दोनों के रिश्ते में मदर इशू हो सकता है बहुत ही ज्यादा परमानेंटली। मदर ने भी हो सकता है इसको बताया होगा आपका पार्टनर कि आपसे दूरियां बना के रखे, आपसे दूर रहे, ठीक है ना, क्योंकि हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस रहा हो। ये मेरा इंट्यूशन बोल रहा है, ये कार्ड में नहीं है, ओके। एट ऑफ कप्स आज के दिन में आपका पार्टनर खुश नहीं, बहुत दुखी है। एट ऑफ कप्स आपका पार्टनर फुलफिलमेंट नहीं है, आपके अलावा जिसके साथ भी है इस टाइम पे बिल्कुल भी खुश नहीं, वो वापस आना चाहते हैं। यू टर्न लेने का एनर्जी है इस इंसान को, जल्दी से इंसान आपके पास आना चाहते हैं, आपको फिर से अपना बनाना चाहता है। ऐसा ना हो कि ये इंसान आते आते लेट हो जाए और आप आगे निकल जाओ, ठीक है ना। तो ये जल्द से जल्द आपके पास आना चाहता है। इस टाइम पे आपका पार्टनर बहुत दुखी है, अपने मदर को भी लेके, अगर इसका मदर के चलते आप दोनों के बीच में दूरी आए तो मदर को लेके भी दुखी है। और अगर आपका पार्टनर जो भी सोच के गया था ये इंसान, उसको चीज को लेके भी दुखी है, ठीक है ना। बहुत ही, जब आपका पार्टनर को शाम होती है ना, आप बहुत ज्यादा याद हो, और जैसे शाम से रात होती है ना, तो आपका पार्टनर और ज्यादा याद आता हो। और रात को तो आपका पार्टनर इतना याद करते हैं आपको कि आपको याद करे बिना इसके आंसू निकल जाते हैं, ठीक है ना। ये रोक नहीं पाता अपने आंसुओं को, और टकिया गिला करते रहता है ये इंसान चुपचाप, ठीक है, साइलेंटली, ये दिख रहा है। लेकिन ये इंसान आपको कितना भी, स्टार्टिंग में इसको नहीं लगा था आपका पार्टनर कि ये इंसान आपको इतना मिस करेंगे, इतना पागल हो जाएंगे, आपके लिए तड़प जाएंगे इंसान, इसको ऐसा कुछ नहीं लगा था। इसको लगा था कि कोई बात नहीं, आपसे भी पहले इसने काफी ज्यादा रिलेशन बनाए, रिश्ते बनाए, उन सभी को तो छोड़ के आ गया इसने, किसी के लिए तो इतना रोया नहीं, परेशान नहीं हुआ। जबकि जिसको इसने छोड़ा है उन लोगों ने रोया, उन लोगों ने तरसा। कभी भी आपका पार्टनर किसी के लिए नहीं रोया। तो एक लौता इंसान हो आप, अपने पार्टनर जो आपके लिए इसने आंसू बहाया। सोचो, आपका पार्टनर ने, उसने लाइफ ने आपसे भी पहले 6-7 रिश्ते बनाए हैं, लेकिन किसी के लिए आपके पार्टनर ने आंसू नहीं बहाए हैं। सिर्फ आप ही एक लौता इंसान हो कि आपके लिए आपका पार्टनर ने आंसू बहाए हैं। एक तरफ से देखा जाए तो आप बहुत लकी इंसान थे, ठीक है ना। वो कहते हैं ना कि एक मतलब आते ही डियर, एक सच्चा ईमानदार इंसान को ना जिंदगी में अगर आप छोड़ के चले जाते हो ना एक दिन वो सच्चा ईमानदार इंसान जरूर याद आता है। और आज इसको याद आ रहा है, और याद भी आ रहा है तो 8 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, या तो 10 महीने के बाद, साल भी हो सकते हैं। देख लेना, 8, 10 और 6 नंबर का कार्ड आया है, जो भी देखना है, ठीक है ना। तो गाइस मैं कुछ राशियां बताना चाहता हूं जो आज की डेट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, तो सबसे पहले एयर एलिमेंट का कार्ड है, ठीक है ना। एयर एलिमेंट राशि को प्रेजेंट करता है, एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला, ओके। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 8 ऑफ कप्स। तो कप्स का एलिमेंट आया गाइस, कप्स का एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है वाटर एलिमेंट को। वाटर एलिमेंट में आ जाते हैं हमारे पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क, वृश्चिक, ठीक है ना। मीन, कर्क, वृश्चिक ये राशि या तो एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा हो सकता है आपका पार्टनर का, या तो आपका राशि हो सकता है। आज का डेट में बहुत ही ज्यादा हैवी है। बाकी सारे राशि वाले के लिए ये रीडिंग है, क्योंकि तारो कार्ड राशियों से नहीं होती है, फीलिंग से होता है, सिचुएशन से होती है, ओके। तो अगर आपका सिचुएशन मैच कर रहा है, और अगर पास्ट का चीजें मैच कर रहा है ना, फ्यूचर भी मैच करना पूरा पॉसिबिलिटीज है। तो चलेगा, इस रीडिंग को शुरू करते हैं। क्या कार्ड आए हैं? तो सबसे पहले कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि आपका पार्टनर बहुत दुखी है, आप दोनों के बीच में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग, अरे बहुत नहीं डियर, भर भर के मिसअंडरस्टैंडिंग है। मिसअंडरस्टैंडिंग तो खजाना है आप लोग का रिश्ते में। मिसअंडरस्टैंडिंग का तो पूरी तरह से खजाना भर के रखा है आप दोनों के रिश्ते में, ठीक है ना। और ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग का रिश्ते और खजाना जो भर गया आप दोनों के रिश्ते में ना, इतना सारा, तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि आपका पार्टनर ने लालच में आकर, आपका पार्टनर ने आप दोनों के बीच में किसी तीसरे को लेके आया, किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ लेके आया इस रिश्ते में, ठीक है ना, जिसके चलते आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। अगर आपका पार्टनर ने किसी तीसरे का साथ को लेके आया था ना,
इसके लिए लेके आया था कि आपका पार्टनर को फाइनेंशियली प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन आपका पार्टनर को फाइनेंशियली प्रॉफिट हो रहा था, ठीक है ना, जिसके चलते। लेकिन आज के डेट क्या बता, 5 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आज आपका पार्टनर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन अगर आपका पार्टनर के साथ जुड़ा था ना तो सिर्फ मतलब के लिए जुड़ा था। या तो वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को पैसे देके खरीदना चाहता था, उसका तन बदन को, ठीक है ना, या तो पूरी तरह से वो इंसान ना मतलब आपका पार्टनर से पैसे लूटना चाहता था, ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है। जो भी हो पैसे को लेकर है। और आज का डेट में 5 ऑफ पेंटिकल्स, अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन नहीं है, आपको पता है फैमिली मेंबर है, तो फैमिली के चलते भी आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, जिसके कारण राइट नाउ करंट फीलिंग्स में देखा जाए तो आपका पार्टनर ना अपने फैमिली मेंबर से भी रूठा हुआ है। अगर मदर है, सिस्टर है, जो भी, जिसके लिए भी, ब्रदर, जिसके लिए भी हुआ है आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग, उसको लेकर वो बहुत ज्यादा दुखी है अपनी फैमिली मेंबर से। ये इंसान बहुत ज्यादा पछता रहा है। उनको लगता है कि उन्होंने आपके साथ गलत करके ना उसने अपनी किस्मत को ही ठुकरा दिया, क्योंकि उसका किस्मत में ना एकदम मायूसी सा छा गई, खुशी का तो नामो निशान नहीं, दूर दूर तक नहीं है, ठीक है ना। 5 ऑफ पेंटिकल्स, करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर ने बहुत सारे लोगों से उधारी ले लिए होंगे, कर्जा ले लिए होंगे, या तो लोन वगैरह ले लिए होंगे बैंक से। जो चीजें ना आज आपके पार्टनर के लाइफ में ना इसका घर तक पहुंच गई है बातें, मतलब नीलामी तक आ गई है घर इसका, कि ठीक है ना, इसका लोन वाले जो बंदा है वो घर तक पहुंच गए तगादा करने के लिए, पैसे मांगने के लिए। ये तो बहुत बुरी हालत है। 5 ऑफ पेंटिकल्स कहा जाए तो आज आपका पार्टनर, अगर 100 बातों की एक बात ना, आज आपका पार्टनर के हाथ में कटोरी लेने का वक्त आ गया है, ठीक है ना, कटोरी लेके घूम रहा है, भिखारी बन गए, एक एक पैसे के मोहताज बन गए आज ये इंसान। और ये सोच रहा है ना, देखो 5 ऑफ पेंटिकल्स, आपका पार्टनर राइट नाउ जॉबलेस है, कोई काम धाम नहीं है, कुछ भी नहीं है, सैड है, बहुत दुखी। और ये इंसान जिसके साथ गया था वो भाई साहब भी बहुत दुखी है, क्योंकि देखो आपका पार्टनर तो ऑलरेडी बैसाखी के सहारे हैं, चप्पल नहीं है, बर्फ में चल रहा है और पैर भी टूटा हुआ है, ठीक है ना, और ऊपर से सामने वाला जो भी है ना उसके पास भी चप्पल नहीं है, वो भी नंगा है, बर्फ में चल रहा है और झुक के चल रहा है, कितना परेशान है। वो चादर, मतलब इतनी ठंडी में ना ओढ़ने के लिए चादर, कपड़े भी नहीं है इन लोगों के पास, कितना परेशानी आ गया। आज आपका पार्टनर अगर किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए, किसी पैसे को, जॉब को लेकर अगर आपको छोड़ा था ना, पैसे को लालच के लेकर, तो आज ये इंसान रो रहा है, अपने किस्मत में फूट फूट के रो रहा है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने सिर्फ और सिर्फ स्टेबिलिटी और पैसे को देखकर ऐसा किया। और आज के डेट में अगर आपका पार्टनर आपकी तरफ देखते हैं तो उनको ऐसा भी लगता है कि हो सकता है कि आपका पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप ना इनको सोचते हैं कि ये इंसान गोल्ड डिगर है, ठीक है ना, आपको लगता है, आपका पार्टनर को लगता है कि आप इनके बारे में यही सोचते हो कि आपको लगता है कि आपका पार्टनर गोल्ड डिगर है, धोखेबाज है, क्योंकि आपका पार्टनर ने आपके साथ जब भी रिश्ते में था ना, इस इंसान ने ना आपको सिर्फ दुख दिया, तकलीफ दिया, प्यार के नाम पे इसने आपको धोखा दिया, इसने रिस्पेक्ट के नाम पे इसने आपका कीचड़ उछाला, इसने आपको पूरी तरह से तारीफ के नाम पे इसने आपको पूरी तरह से गालियों से स्वागत किया, पूरी तरह से मतलब बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। हर जगह में क्राइसिस, हर जगह में कमियां, हर जगह में मुसीबत। इसने ना आपको ना पूरी गिनती के कुछ दिन खुशियां दिए होंगे, मतलब अगर माना जाए कि आपको ना एक साल के अंदर ना इसने सिर्फ 10 दिन, या तो मान लो इसने ना एक साल में सिर्फ 1 महीना ही खुश दिया होगा और बाकी 11 महीना तो इसने आपको रुलाया होगा, परेशान किया होगा, आपको कंपेयर किया होगा किसी और के साथ, यही सब चल रहा था। और आप भी ना इसके ना प्यार के मारे आप ना इसके गए गुजरे रिश्ते को ना एकदम धक्का देके चला रहे थे, ठीक है ना। आप में भी बहुत ज्यादा कमियां हो सकते हैं, जिसके चलते आप हो सकता है प्यार के हाथों मजबूर रहा होगा, और जो भी हो। पास्ट में इस इंसान ने 100% आपको भिखारी जरूर बोला होगा, ठीक है ना, इसने आपको बहुत ज्यादा, आपको फाइनेंस को लेकर इसने आपको उल्टा सीधा बोला होगा, आपका कमियां निकाला होगा, ठीक है ना। लेकिन इस टाइम पे ये इंसान आपको लेकर सोच रहा है कि आप दोनों के रिश्ते में इतना ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ गया ना, अभी आप लोगों का ना कॉन्टेक्ट होना या तो रीयूनियन होना ना बहुत मुश्किल हो गया, बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। आपकी तरफ से तो बिल्कुल ना ही है, ऐसा दिखता है। और अभी किस्मत भी रो रहा है आपका पार्टनर की, उसकी किस्मत में इसलिए रो रहा है क्योंकि आज इसका किस्मत ना फूटी निकली है इंसान, ठीक है ना, इसका किस्मत फूट गया आज इसका पूरी तरह से। 5 ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही एक थर्ड क्लास वाला इंसान का वो है, ठीक है ना, एकदम गए गुजरा है, मतलब पूरी तरह से घुटने पे आ गया है इंसान, कोई मोटिवेशन का एम भी नहीं है, ठीक है ना, इस तरह से। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ कप्स। तो गाइस 5 का एनर्जी है, हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा 555 दिखाई देते होंगे एंजल नंबर। अगर आपको बहुत ज्यादा 555 एंजल नंबर दिखाई दे रहे
है तो आप गूगल या यूट्यूब में जाके सर्च कर सकते हो 555 एंजल नंबर का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तो 5 ऑफ कप्स क्या बताता है कि आपका पार्टनर जो आपको दूरियां दी, आपसे धोखा दिया, आपसे दूर चले गए, आपको हर तरफ से नो कांटेक्ट कर दिया, तो ये इंसान खुद का ही डिसीजन था जिसके लेकर आज ये पछता रहा है। करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर बहुत ज्यादा पछता रहा है, रो रहा है, रिग्रेट की एनर्जी में है। आपका पार्टनर को लगता है कि उसने आपको धोखा क्या दिया, उसने क्या आपसे दूरियां बनाया, उसने क्या आपको छोड़ा, इसका तो विरासत ही लूट गई, जिंदगी ही बर्बाद हो गई, ठीक है ना। कुछ ही नहीं बचा, कुछ नहीं बचा इसकी जिंदगी में, ऐसा इसको लगता है। 5 ऑफ कप्स आज आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आपके दिल में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है इस इंसान के लिए, आपके दिल में एक कोना भी नहीं है प्यार का, ठीक है ना। वो जो भी प्यार था ना वो सब प्यार नफरत में बदल गई है आपके दिल में। आप तो इसको पूरी तरह से अपने नजरों से गिर चुका है, इसका ये इंसान आपके नजरों में पूरी तरह से गिर जाए। और ऐसा भी नहीं कि आपका पार्टनर का लाइफ में अभी कोई रिश्ता नहीं है या तो उसको कोई चाहने वाला नहीं है। बहुत सारे लोग हैं आपका पार्टनर का चाहने वाला, लेकिन वो सब चाहने वाला आपका पार्टनर को यूज करने वाला है, ठीक है ना, इसके साथ खेलने वाला है, तो इसको पता है। और आज इसका जो अभी भी आपका पार्टनर का लाइफ में ऑफर आ रहा है, लेकिन ये किसी को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ये खाली रोना इसी बात का रो रहा है कि इसने आपको दुख दिया, तकलीफ दिया, आपसे दूर दिया, आपके साथ जो इसने गलत किया ना उसी बात का रोना है। ये किसी की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, इसके पास भी बहुत सारे ऑप्शन है, चॉइसेस है, किसी के पास भी ध्यान नहीं दे रहा, आज सिर्फ आपसे ही ध्यान दे रहा है, क्योंकि ये इंसान आपसे प्यार बहुत करता है। भले इस इंसान ने आपको धोखा दिया होगा, लेकिन ये इंसान प्यार बहुत करता है आपसे, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ सोर्ड्स। 7 ऑफ सोर्ड्स ऐसा बताता है कि आपको तो कानो कान पता नहीं है, आपको तो भनक भी नहीं पड़ी कि कब आपका पार्टनर किसी और के साथ गया, कब आपका पार्टनर किसी और के साथ जाके गुल्लू गुल्लू कर रहा है, कब आपका पार्टनर किसी और के साथ रंगरलिया मना रहा है, हाथों में हाथ डाल के घूम रहा है, आपको पता ही नहीं है इंसान, ठीक है ना। और जैसे आपको हो सकता है आपको जैसे पता लगने चला या तो आपको लगा कि ये इंसान क्यों दूरियां बना रहा है, क्योंकि ये इंसान जब वो कर रहा था ना तो ये इंसान दूरियां बना रहा था, तो दूरियां जब बना रहा था तो आपको थोड़ा डाउट होने लगा, शक होने लगा कि ये इंसान दूरियां क्यों बना रहा है, मुझसे दूर क्यों भाग रहा है, मैं इसके पास जा रहा हूं तो ये मुझसे दूर क्यों भाग रहा है, तो आपको थोड़ा डाउट होने लगा। और जब आपने थोड़ा जासूसी करने की कोशिश की तो हो सकता है कि 7 ऑफ सोर्ड्स आपने इसको रंगे हाथों पकड़ लिया होगा, किसी और के साथ बातें करते होगे, किसी और के साथ हाथ पे हाथ डाल के घूमते हुए, जो भी हो, ठीक है ना। और उस टाइम से आपका दिल में भी इसके लिए जगह उतर गया, ठीक है ना। और जब आपने सोचा, आपने कोशिश भी किया कि इससे पूछूं क्या है क्या नहीं है, तो आपको ना ये इंसान भाई साहब बहन जी ने मौका ही नहीं दिया कि आप चौका मार दो, इससे पूछ जाओ कि वो इंसान क्या था, कौन था, ठीक है ना। इसने एक बार भी आपको मतलब मौका ही नहीं दिया। ये इंसान आपसे दूरियां बना लिया, नो कांटेक्ट दिया, आपसे दूर चले गए और आपको एक बार भी मौका नहीं दिया कि आपको पूछने के लिए, ठीक है ना। क्योंकि ये चाहता, इसको लगता था कि ये पकड़ा जाएंगे, ठीक है ना। इसका जो झूठ है ना, जो इसने जो फरेब कर रहा था, आपका धोखा कर रहा था, उसका सामने आ जाएगा, तो इसलिए आपसे भाग गया था ये इंसान, ताकि आपको जवाब ना देना पड़े। लेकिन आपने भी जब इंसान ने भागा आपसे रन किया ना, तो आपने भी इससे ना देखना छोड़ दिया, आपने भी इसको इग्नोर करने स्टार्ट कर दिया। अब आपने पूरी तरह से इसको इग्नोर कर दिया हो, आप इस इंसान से दूरियां बना रखे हो, आप इसका देखना भी नहीं चाहते। तो अगर ये इंसान आगे से भी आ जाए तो आप मुंह फेर लोगे, ऐसा उनको लगता है। 7 ऑफ सोर्ड्स आज आपका पार्टनर आपको छोड़ के जिन लोगों के साथ रिश्ता बनाया था ना, आज सारे वही रिश्ते ना आपका पार्टनर का आज का करंट फीलिंग्स में जी का जंजाल बन गया है, ठीक है ना। आज ये इंसान सबको छोड़ छाड़ के आपके पास आना चाहता है, लेकिन इतना ईजी नहीं है, क्योंकि जिन लोगों के साथ ये रिश्ता बनाया था वो लोग इनको इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं है, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर सोच रहा है कि जब आप दोनों के साथ रिश्ता था ना तो बहुत खूबसूरत रिश्ता था, आप थे और आपका पार्टनर था और कोई नहीं था, लेकिन आपका पार्टनर ने आपको धोखा देके जिन लोगों के साथ रिश्ता बनाया ना, उठना बैठना किया है, आज उन लोगों के साथ इतना मतलब अटैचमेंट आ गया कि आपका पार्टनर चाहता तो है आपके पास आए, फिर से आपके साथ रिश्ता को सही करे, लेकिन आपका पार्टनर आ नहीं पाएंगे, वो लोग छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और आपका पार्टनर इसी तरह से ना चाह कर भी उन्हीं का कब्जे में आपका पार्टनर है। आपका पार्टनर के उनके साथ सिर्फ शारीरिक संबंध है, ठीक है ना। मानसिक जो भी मन की बातें हैं ना, सबकॉन्शियस माइंड, मन की जो दिल में बातें हैं ना, वो आपको लेकर सोच करता है। 24 घंटे ये इंसान आप ही को मिस करते हैं कि उसने आपके साथ गलत किया, जिसके चलते आज इसको कर्मा फेस करना पड़ रहा है। आपका पार्टनर चोरी छुपे आपको बहुत स्टक करता है। अगर ये इंसान आपके आसपास रहते तो इंसान चोरी छुप के आपको देखते रहता है कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किससे बातें करो, इस तरह से, ठीक है ना।
सेवन ऑफ सॉर्ड्स, आपका पार्टनर आपको लेकर इस टाइम पे ये भी सोचता है कि आप बहुत ज्यादा इमोशनल इंसान हो। अगर कोई भी लड़का लड़की, आप जो भी हो, जैसा भी हो, अदर जेंडर का अगर कोई भी इंसान आपके पास आते हैं, दो चार चुपड़ी चुपड़ी मीठे बातें बोल देते, तो आप उनके साथ ही चले जाओगे। मतलब कोई भी आपको लॉलीपॉप दे रहा है तो आप लॉलीपॉप चूस लेके चले जाओगे उसके साथ। तो ऐसा आपका पार्टनर आपको मानता है कि आपको बहुत इमोशनल हो। और ये भी दिख रहा है कि इस टाइम पे आपका पार्टनर ना सबको छोड़ छाड़ के आपके पास आना चाहता है। बस आप इसको एक बार माफ कर दो, एक बार इसका धोखे को माफ कर दो। लेकिन आप इसको शायद धोखे को माफ करने के लिए तैयार नहीं हो, क्योंकि आपका पार्टनर, देखो गाइस, एक बार गलती को माफ किया जा सकता है, लेकिन चतुराई को और चालाकियों को, यह सबको माफी नहीं दे सकता। आपका पार्टनर ने बहुत चालाकी करके, चतुराई करके आपसे दूरियां बनाया, आपको भरम में रखा है ना, दबे पांव इस रिश्ते से चुपके से निकल गया, आपको पता ही नहीं चला, भनक ही नहीं पड़ा, है ना। तो गाइस ये सब अच्छी बात नहीं। इस टाइम पे घूम फिर के आप ही को देख रहा है, स्टक कर रहा है, लेकिन उनको लगता है कि शायद अभी ये जो मौका था ना आपने जो इसको दे रखा था, वो अभी दूसरे बार नहीं दोगे, ऐसा उनको लगता है। ओके, अभी आपका पार्टनर सिर्फ आपको याद ही कर सकता है, आपके साथ और रिश्ता बनाने की बात सोच भी नहीं सकता। इतना मतलब आप लोग के बीच में दूरी आ गई, मिसअंडरस्टैंडिंग आई। नेक्स्ट है डेथ का कार्ड। डेथ का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर ने पूरी तरह से आपके साथ जो रिश्ता था डी एंड कर दिया था, खत्म कहानी कर दिया था। वो हो सकता है कि आपका पार्टनर, देखो जो भी हो, जैसा भी हो कोई कोई इंसान ऐसा भी रहता है कि एक बार सोड बोलेगा और पूरी तरह से खत्म कर देगा, ठीक है ना। हो सकता है इस इंसान ने भी आपको एक बार सोड बोला और पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। जो भी हो, डेथ का कार्ड आज ये भी बताता है कि जब से आपका पार्टनर ने आपसे रिश्ता तोड़ के किसी और के साथ रिश्ता बनाया, उसका उसी दिन से ना इसने बैड लक को निमंत्रण दिया, कि मतलब कहने का मतलब कि आ बैल मुझे मार। और जब से इस इंसान ने आपको दूर करके अपने लाइफ से किसी और के साथ रिश्ता बनाया, जो भी किया इसने अपने लाइफ में, सब इसका नेगेटिविटी हुआ, सब इसका किए करे पे बारिश फिर गई इस इंसान का, ठीक है ना। क्योंकि ऊपर ही 5 ऑफ पेंटिकल्स है, इसने जहां पे स्टार्ट किया था वहां पे उसको 5 ऑफ पेंटिकल्स मिला। डेथ का कार्ड आपके साथ तो खत्म कर दिया था। स्टार्टिंग में डेथ का कार्ड ये भी बताता है करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर ने किसी अपनों को खोया है, जिसके चलते ये इंसान उस इंसान को बहुत ज्यादा मिस कर रहा है। हो सकता है इसका रिलेटिव में से कोई हो, जो भी है, ठीक है ना, और कोई अपना बहुत करीबी इंसान हो सकता है। डेथ का कार्ड ये भी बताता है करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर के आसपास में, मोहल्ले में, या तो कहीं पे हो सकता है इसका रिलेटिव में कोई नया बेबी ब्रोन हुआ हो, ठीक है ना, नया बच्चा कोई ब्रोन हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है। डेथ का कार्ड ये भी कह रहा है इस टाइम पे कि आपका पार्टनर के लाइफ में बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन हो रही है। आपका पार्टनर अगर पहले बहुत ज्यादा इमेच्योर था ना, इस टाइम पे ये इंसान मैच्योरिटी हो रहा है, ठीक है ना। और डेथ का कार्ड तो ये भी बताता है कि यूनिवर्स, अगर मैं यूनिवर्स की तरफ से देखा जाए कि आप दोनों को छोड़ के, तो डेथ का कार्ड ये भी बताता है कि आप दोनों का रिश्ते में ना यूनिवर्स ने डी एंड कर दिया था। क्यों? क्योंकि आप लोग ना एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे, आप दोनों के बीच में शक आ गया था, और आप दोनों के बीच में आपका पार्टनर आपको चीट कर रहा था, जिसके चलते आप लोगों का रिश्ता टूटना ही था, ठीक है ना। तो टूट तो क्या, देखो गाइस, डेथ का कार्ड ये भी, डेथ का कार्ड अगर डी एंड है ना, तो गाइस डी एंड कुछ होता नहीं। डी एंड जहां होता है ना, वहां से दूसरा शुरुआत होती है। जैसे कि अंधेरे के बाद क्या, रोशनी, है ना। स्टार्टिंग के बाद क्या, एंड, एंड के बाद क्या, स्टार्ट। तो वही गाइस एंड हुआ है। तो मतलब अगर यूनिवर्स की तरफ से देखा जाए आप दोनों के रिश्ते में, तो मुझे ये लग रहा है कि डेथ का कार्ड आप लोगों का रिश्ता तो खत्म हो गया। जैसे एक पेड़ का पूरी तरह से पत्ता सूख के झड़ ना जाए ना, तब तक उस पेड़ पे ना नए पत्ते नहीं आते। तो आप लोग के रिश्ते में भी यूनिवर्स ने इसलिए आप लोगों को दूर कर दिया था, पूरी तरह से इस रिश्ते को डी एंड कर दिया था यूनिवर्स ने, ताकि आप लोगों का रिश्ता टूट जाए, खत्म हो जाए, और पूरी तरह से आप लोगों का एक नया जन्म हो इस रिश्ते में। अगर ये रिश्ता फिर से जुड़ा, क्योंकि आपका पार्टनर दी डेथ का कार्ड, इस टाइम तो आपका पार्टनर आपसे माफी मांगना चाहता है, इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है। काफी हद तक आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आप बहुत ही काइंड हार्टेड हो, दयालु इंसान हो, आप इसको माफ कर दोगे, ठीक है ना, ऐसा उनको लगता है। डेथ का कार्ड ये भी कहता है कि आपका पार्टनर जो रिश्ता आपके साथ पूरी तरह से दी एंड करके, जिस चिंगारी के, जिस प्यार की आग को आपका पार्टनर ने बुझा के चले गया था ना, आज वही बुझे हुए कोयले को फूक मार मार के ये इंसान आग लगाना चाहता है उसी रिश्ते को, ठीक है ना। डेथ का कार्ड, आपका पार्टनर एक नई शुरुआत करना चाहता है, कैसे भी करके, किसी भी हालत में आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है ना। और ये भी डेथ का कार्ड ये भी सोचता है कि आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आपका उम्मीद खत्म हो चुका है इस रिश्ते से, इस इंसान से आपका रत्ती भर भी उम्मीद नहीं। आपने तो यही मान के बैठा है कि ये रिश्ता खत्म है, कभी जुड़ नहीं सकता, लेकिन नहीं, आपका पार्टनर ऐसा नहीं मान रहा है। क्योंकि आपका पार्टनर डेथ का कार्ड में देखो, पीछे एक सूरज निकल रहा है और सूरज के पीछे एक किरणें निकल रही है।
तो क्या एक सूरज से अगर रोशनी निकल रही, रोशनी का निकलने का मतलब क्या, उम्मीद को दर्शाता है, होप को दर्शाता है। तो इसको पूरा होप है, पूरा विश्वास है कि ये इंसान इस रिश्ते को नई शुरुआत कर लेंगे। आपका पार्टनर का लाइफ में जो फैमिली है ना, सबसे छोटा वाले को आप पसंद हो, बीच वाले को आप पसंद नहीं हो बिल्कुल भी, लेकिन आपका पार्टनर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीच वाले को पसंद है, छोटे वाले को, मेरे मामा को पसंद है क्या, मेरे भाई को, आप ना कोई ना बाप, मतलब सीधा आप ही आप, ठीक है ना। इस तरह से आपका पार्टनर पूरी तरह से आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है। पास्ट की जो भी नेगेटिविटी था, सब कुछ नेगेटिविटी को दफना करके, उसको एकदम दफना के आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है टू ऑफ पेंटिकल्स। इस इंसान ने आपको लंबे वक्त से इसने आपको जगलिंग कर रहा था, आप या थर्ड पार्टी, आप या थर्ड पार्टी, ठीक है ना। और क्यों क्यों क्योंकि आपका पार्टनर का लाइफ में हो सकता है कि जो भी था, जैसा भी था ना, ये इंसान ऐसा भी दिख रहा है दो नाव पे सवार कर रहा था, ठीक है ना। तो दो नाव पे से काफी लंबे वक्त से ये सवार कर रहा था, लेकिन वो कहता है ना, दो नाव पे कोई सवार हो ही नहीं सकता। और आज का डेट में तो ये भी देखा जाए कि देखो, आपका पार्टनर भी हो सकता है टू ऑफ पेंटिकल्स। पास्ट में इस इंसान ने भी आपको धोबी का डॉग बनाया होगा ना, इस इंसान ने आपको ना सुकून से रहने दिया होगा ना, इसने आपको छोड़ा होगा ना, आपको जाने देता होगा इस रिश्ते से ना, अच्छी तरह से आपको अपनाता होगा, सिर्फ लटकी देता होगा, हाँ ठीक है ना, आपको भी रखता होगा और साइड में और थर्ड पार्टी को भी रखता होगा। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया पास्ट में कि आपने खुद ही अपना नैया डुबा लिया, क्योंकि आपको पता है कि दो दो इंसान नाव में पैर रख के इंसान नैया नहीं पार कर सकता, ठीक है ना। तो आपने इस आपका पार्टनर का एक ही नाव पे सवार हो, इसलिए आपने खुद का नाव डुबा लिया आपने, ठीक है। और आपने पूरी तरह से अपने लाइफ में बैलेंस बनाने लग गया। ये इंसान के जो एक था ना अटैचमेंट, वो दूर करने लग गया। ये राइट नाउ करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आपने अपने लाइफ में काफी हद तक अपने बैलेंस कर लिया इमोशनली एंड मेंटली, ओके। टू ऑफ पेंटिकल्स, राइट नाउ आपका पार्टनर का लाइफ में ना ऐसा सिचुएशन है कि फटे हुए ढोल का जैसा धाम धूम ऐसा बज रहा है, क्योंकि ये इंसान ना कहीं का नहीं छोड़ा। क्योंकि कहते हैं ना कि देखो डियर, ये सब तो होता ही है ना, जो इंसान मतलब डबल रोल निभाता है ना, वो इंसान फ्यूचर में जाके ना सिंगल रोल निभाने के भी लायक नहीं रहता है, ऐसा होता है। आज ये इंसान सिंगल रोल निभाने की भी लायक नहीं, ये इंसान बहुत परेशान है, बहुत दुखी है। और जब से इन्होंने आपको धोखा दिया, छोड़ा है, बर्बाद, आपको कहीं का नहीं छोड़ा ना, तब से ये इंसान खुद भी लूट गया, बर्बाद हो गया। इसका फाइनेंशियली तो वाट लगी पड़ी है, जिंदगी वाट लगी पड़ी, कोई काम धाम नहीं, इसका कोई भी सक्सेस नहीं है। खुशी का नाम तो दूर दूर तक नहीं है, ठीक है ना। खुशी गया तेल लाने जहां पे भी गया, लेकिन इसको खुशी तो है ही नहीं। इसके जिंदगी में एक परेशानी दूर होती नहीं कि दूसरी आके खड़ी हो जाती है। मतलब कहा जाए तो आपका पार्टनर को ना गरीबों का जो देवता है ना, वो मेहरबान हो गया है पूरी तरह से। अब आपका पार्टनर को छोड़ ही नहीं रहा है, ठीक है ना। देखो, हंसने की तो बात नहीं है, लिखा है, मैं तो उस पर नहीं हंस रहा हूँ, मैं तो ऐसे ही हंस रहा हूँ, जोक कर रहा था थोड़ा बहुत, ताकि देखो पूरी तरह से सीरियस ना हो जाओ आप लोग। राइट नाउ टू ऑफ पेंटिकल्स देखा जाए तो करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर का लाइफ में उथल पुथल मची पड़ी है, ठीक है ना, पूरी तरह से। देखो इसका जो पीछे का जो समुंदर है ना, कैसा लहरें आए, कितना उफान आ रहा है, देखा, तो उसका पूरी तरह से उथल पुथल मची। ये अपने लाइफ में बैलेंस ही नहीं कर पा रहा है, क्या करे क्या ना करे। और ये जिसके साथ भी है ना, उसके साथ भी परेशान है, क्योंकि ये तो ले रहा है राइट हैंड से कोई पेंटिकल्स जो जिसके साथ है, लेकिन उसके साथ ध्यान ही नहीं है। जो इसके पास नहीं है लेफ्ट हैंड में, जो नीचे है, वो उसके साथ ध्यान है। मतलब आप तो हो नहीं, आपके ऊपर ध्यान है, आपके ऊपर पूरी तरह से तन मन से ये इंसान आपको देना चाहता है, आपका होना चाहता है, लेकिन नहीं हो पाएंगे। इसका खुद का सिली डिसीजन के चलते आज इंसान इतना स्ट्रगल कर रहा है। राइट नाउ अगर आपका पार्टनर का 100 बातों की एक बात अगर मैं कह दूं, तो ऐसा भी कह सकता हूं कि ये धोबी का कुत्ता बन गया, ना घर का ना घाट का। ना ये इंसान आपको संभाल पाया, ना आपके साथ रह पाया, नहीं वो इंसान थर्ड पार्टी को संभाल पाया। क्योंकि आपका पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ रह भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपका पार्टनर उसके साथ प्यार ही नहीं है। जो मतलब के लिए रिश्ता बना था, वो मतलब दोनों का क्लियर हो गया, तो उसके चलते प्यार ही नहीं है। और जो भी ले रखा कर रहा है ना, वो मुसीबत के मारे कर रहा है। आपका पार्टनर कहा जाए तो दुनिया की सबसे बड़ा मुश्किल कामों में से एक काम कर रहा है, जिसके साथ प्यार नहीं, उस इंसान के साथ रह रहा है, ठीक है ना। ये इंसान जगलिंग सिचुएशन से बाहर निकलना चाहता है, फ्यूचर में आगे बढ़ना चाहता है, आपको लेकर सोचता है कि आप इस रिश्ते में बैलेंस नहीं करना चाहते हो, आप अपने लाइफ में बैलेंस कर लो, आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है ना। आप अभी नहीं, पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहते हो, जो हो जाए चले होने दो, ठीक है ना, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता इस तरह से।
नेक्स्ट कार्ड है फाइव ऑफ सोर्ड्स। फाइव ऑफ सोर्ड्स कहता है कि आप दोनों के रिश्ते में ना बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्व रहा है, बाहरी लोगों का इंटरफेरेंस बहुत रहा है। आपका पार्टनर बहुत जिद्दी, घमंडी, अकड़ू हो सकता है, ये कार्ड ही बता रहा है, इंट्यूशन नहीं बता रहा है, ठीक है ना। जिद्दी, घमंडी, अकड़ू, इसको ना ये इसको पता ही नहीं था पास्ट में इसने आपको इतना गंदी गंदी गाली दिया, इतना आपको कैरेक्टर में उंगली उठाया, इसने आपको ना दुनिया की, आपको हो सकता है कि आपको दुनिया में कुछ ऐसी गालियां होंगे जो आपको पता भी नहीं होंगे कि ऐसी गालियां भी हो सकता है, लेकिन इस भाई साहब बहन जी ने आपको ना वो सारे गालियां सिखा दिया है दुनिया की कि ऐसा भी गालियां होता है। आपको ना अगर देखा जाए फाइव ऑफ सोर्ड्स ना, इस इंसान ने आपको कहीं का नहीं छोड़ा। इसने हमेशा आपको एक बात बोला हो कि आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन ये इंसान आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे ये कभी नहीं बोला होगा। और इस इंसान ने आपको इतना मतलब 100 बातों की एक बात कहा जाए तो मर्यादाएं नांग दिया था। इसने ना आपके साथ दुनिया की हर एक गाली तो आपको दिया ही दिया, साथ में आपको मार भी खिलाया होगा, आपको 10 जगह इंसल्ट भी किया होगा, लेकिन इसको ना जो भी कर रहा था ना, इसको ना एक बार भी फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि इसका जो ईगो था, घमंड था ना, इसको बहुत सर चढ़ के बोल रहा था। लेकिन आज के डेट में जो फाइव ऑफ सोर्ड्स क्या बता, आज के डेट में फाइव ऑफ सोर्ड्स ये बताता है कि ये जिन लोगों के लेकर आपको बुरा भला कह रहा था, जिन लोगों के साथ देने के लिए ये इंसान आपके साथ चीट कर रहा था, धोखाबाजी कर रहा था, आज वही लोगों का असलियत चेहरा सामने आ गया, जिसके चलते आज आपका पार्टनर डर गए हैं। आज आपका पार्टनर फाइव ऑफ सोर्ड्स में है, मतलब इनको लगता है कि इसके जो आसपास के लोग हैं, इनके जो आसपास के जो जिसके साथ उठना बैठना है वो सब नेगेटिव लोग हैं, ठीक है ना। अच्छा कोई नहीं सोचता है, सब मतलब मुंह खोलते हैं गटर, ऐसा भी कह सकते हो आपका पार्टनर का, ठीक है ना। आपका पार्टनर ऐसे लोगों के साथ घूमना फिरना उठना बैठना है जो मुंह खोलते हैं गटर, कोई राम का नाम नहीं, कोई कृष्णा का नाम नहीं, सिर्फ और आने जाने लोगों को छेड़ना, उल्टा सीधा बातें करना। अब आपका पार्टनर को समझ में आ गया मैं जिन लोगों के साथ हूं ना वो थर्ड क्लास और बहुत ही नेगेटिव लोग हैं, ये लोग अच्छे लोग नहीं, मुझे यहां से बाहर निकलना है। लेकिन आपका पार्टनर फंस गए हैं उस ग्रुप में। अभी ये इंसान बाहर निकलना चाहता है, आपको लेकर सोचता है कि उनने आपके साथ बहुत गलत किया, इतना गलत किया कि अगर आपके जगह आपका पार्टनर होता ना तो आपको ना माफी तो देता ही नहीं, उल्टा आपका और नुकसान अलग से कर देता, ठीक है ना। तो आप तो कम से कम इसका माफी नहीं दे रहे हो, लेकिन नुकसान कुछ नहीं किया आपने, ठीक है ना। आप हो सकता है फाइव ऑफ सोर्ड्स माफी देने के लिए रेडी नहीं हो आप, ठीक है ना, माफ करने के लिए रेडी नहीं हो आप सीधा। और ये इंसान आपको सोचते, लेकिन आपका पार्टनर को लगता है आप माफ तो नहीं करोगे, लेकिन आप इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे, ठीक है ना, ऐसा उनको लगता है। फाइव ऑफ सोर्ड्स आपका पार्टनर आपको लेकर करंट फीलिंग्स में ये भी सोचता है कि इसने आपके साथ इतना बुरा कर दिया था, इतना बुरा किया था, इतना थर्ड क्लास सिचुएशन पैदा कर दिया था कि आज आपका पार्टनर चाहे अप्सरा ही क्यों ना हो, बहुत सुंदर हो, बहुत सेक्सी हो, जो भी हो, दिखने में बहुत अच्छा हो, लेकिन आपके नजरों में थू है ये इंसान, थू है, थू, ठीक है ना। तो गाइस थू बन गया है ये इंसान, आपकी नजरों से पूरी तरह से उतर गया है और आप दोनों के बीच में इतना मिसअंडरस्टैंडिंग आ गया, इतना कुछ आ गया। आपका पार्टनर को पहले तो नहीं लग रहा था, इसको घमंड में अकड़ में चूर था ये इंसान, लेकिन आज इसका सब घमंड और अकड़ टूट गया इस टाइम पे, ओके। आज इसको समझ में आ गया इसने अकड़ में घमंड में आके इसने क्या खोया है पास्ट में, किस चीज को इसने खोया है, आज आपके अहमद को समझ में आ रहा है। जब आपका पार्टनर किसी और के साथ रहा ना, हो सकता है आपने भी इसको ऐसी डायलॉग चिपका दिया, जाओ थोड़ा गैरों का भी मजे चख लो, कैसे होते हैं गैर लोग, है ना, हमने तो प्यार दे ही दिया अपने तरफ से, अब गैरों का भी देख लो। आपने ना चाह कर भी, हो सकता है आपका फाइव ऑफ सोर्ड्स, आपका पार्टनर ने ऐसा सिचुएशन आपके आगे खड़ा कर दिया कि आपको बोलना ही ना पड़े कि आप इस रिश्ते से मूव ऑन कर लो, आप खुद ही अपना हाथ उठा लो, ना भैया हमसे ना हो पाएगा, आप खुद ही मतलब सरेंडर कर दिया है इस रिश्ते से, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज हो सकता है। आपका पार्टनर ने आपको कोर्ट कचहरी का लफड़े तक घिसाटा होगा, या तो पूरी तरह से 25 लोगों के इकट्ठा कर दिया होगा इस इंसान ने, या तो इसने पूरी तरह से आपका घर पे घुस के इसने मारा भी होगा, पीटा भी होगा आपको, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज हो सकता है। चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर क्या कहना चाहते हैं। अगर ये इंसान आपको कॉल मैसेज करते तो प्लीज देवो का देव महादेव मदद कीजिए, क्या बोलते हैं हमारे व्यूअर्स को। गाइस आपके लिए कार्ड है पॉलिटिक्स। तो गाइस आपका पार्टनर कहना चाहता है मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत पॉलिटिक्स किया, तुम्हें धोखा दिया, तुम्हें चीट किया, तुम्हारे पीठ पीछे मैंने खंजर घोंस दिया, लेकिन तुम सोचते हो ना तुम्हें धोखा देके मैं बच गया हूं, नहीं, मेरे साथ भी यही हो रहा है। आज मुझे तुम्हारी कदर समझ में आने लगी है। अब मैं तुम्हारा चाहे कितना भी घुटने टेक दूं, कुछ भी कर दूं, कितना भी आंसू बहा लो, लेकिन तुम मुझे माफ नहीं करोगे, क्योंकि तुमने मेरा कैरेक्टर को समझ गया कि मैं कितना धोखेबाज हूँ, कितना चीटर हूँ, मैं ये बात को तो समझ गया। अब मैं कितना भी सफाई दूं लेकिन तुम नहीं समझोगे। इस तरह से बात आपका पार्टनर आपको कहना चाहते हैं। छी 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 छी, अभी क्या ही बताओ।
चलो जो भी है जैसा भी है, आपका पार्टनर ये भी कहना चाहते हैं यार एक बार मेरे बात भी सुन लो, मेरे साथ भी पॉलिटिक्स या उन लोगों ने मेरे साथ भी पॉलिटिक्स किया है जिसके चलते मैं भड़काऊ में आ गया था, बहक गया था, ऐसा भी आपका पार्टनर कहना चाहता है एक बार मुझे माफ़ कर दो, हो सके तो मैं भी बहकाऊ में आ गया था, देख नहीं पाता लोगों का असली चेहरा। तो आप अभी क्या ही कर सकते हैं, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, है ना। आप भी देखो जो भी करेगा यूनिवर्स करेगा, डिवाइन टाइमिंग करेगा, ऊपर वाले के ऊपर भरोसा रखिए, खुद पे भरोसा रखिए। कुछ बहुत बुरा होने से पहले ना गाइस, सॉरी कुछ बहुत बुरा होता है तो कुछ अच्छा होने के वास्ते, ठीक है ना। कुछ बहुत बुरा होता है तो उसके बाद अच्छा होता है, ठीक है ना। तो गाइस डरो मत, चलिए देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या आते हैं। नेक्स्ट कार्ड हम लोग देखेंगे अगर आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने के चांसेस है फ्यूचर में, पॉसिबिलिटीज है, तो कब तक है, प्लीज डिवाइन मदद कीजिए। तो गाइस कार्ड आया है लेटिंग गो, 8 नंबर्स का कार्ड। बहुत सारे लोगों के लिए 8 महीने लग सकते हैं कॉन्टेक्ट होने के लिए, ठीक है ना। और बहुत ही लकी लोगों के लिए 8 आवर्स नहीं तो 8 डेज में भी कंप्लीट हो सकते हैं। सिचुएशन बता दूं तो आपका पार्टनर पूरी तरह से जब अपने रिग्रेट को खत्म करेगा ना, पछतावा के एनर्जी से बाहर निकलेगा, तब आप दोनों का कॉन्टेक्ट होने के चांस है। दूसरा सिचुएशन, अगर आपका पार्टनर का लाइफ में कोई तीसरा थर्ड रोमांटिक पर्सन है आपके अलावा, तो उसको जब तक रिश्ता टूट नहीं जाएगा, खत्म नहीं हो जाएगा तब तक, ठीक है ना। तीसरा सिचुएशन, आपका पार्टनर आपके लेकर है कि आप इस इंसान को भुला दो, सारे इसके जो भी नाराजगी है, जो भी है मनमुटाव, उसको थूक दो और इसको इंसान को एक और मौका दो, इसको वेलकम करो, तभी आप लोग का पॉसिबिलिटी है। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं ऐसी सिचुएशन में, अगर सच में आपका ऐसी सिचुएशन है तो आपके लिए क्या गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से। प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए, गाइडेंस दीजिए। तो गाइडेंस ये क्लीनिंग टू द पास्ट। अगर आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, आपके अपना पार्टनर के अलावा आपने किसी और को चुन के रखा है, किसी और के साथ हो, तो सबसे पहले तो आप इसको छोड़िए, इस थर्ड पार्टी को छोड़िए, आपने आपको क्लियर कीजिए, रास्ता बनाइए, ठीक है ना। ये आपके लिए आए हैं। और दूसरा ये भी है, अगर आपको लगता है कि नहीं ये इंसान आपको नहीं चाहिए, आपको आगे बढ़ जाना चाहिए, तो ये आपका डिसीजन है। और ज्यादातर तो आपको लिए यही गाइडेंस है कि आपको आगे बढ़ना चाहिए, इसके लिए इंतजार नहीं करना चाहिए। क्लीनिंग टू द पास्ट, एक पास्ट में जो भी हुआ ना, एक बुरा सपना सोच के भूल जाइए, अपने लाइफ में आगे बढ़ जाइए। क्लीनिंग टू द पास्ट 5 नंबर के कार्ड्स है। आपको रिग्रेट नहीं करना है, पश्चाताप के एनर्जी में आपको नहीं रहना है। हो सकता है आपको इस बात की पश्चाताप हो कि मैंने गलत इंसान के साथ प्यार कर लिया, गलत इंसान के साथ रिश्ता जोड़ लिया, तो ऐसा भी आपको पछताना नहीं है, क्योंकि जितना समय आपने भी दिया होगा इस रिश्ते में, उतना समय आपका पार्टनर ने भी दिया होगा, है ना। तो जिंदगी का अगर 2 साल उसने आपको दिया होगा तो 2 साल आपने भी दिया होगा, तो उसका भी 2 साल आपके साथ इंटरटेनमेंट का जो भी किया, मतलब एक तरह से इंसानियत के नाते देखा जाए तो आप इसको ब्लेम नहीं कर सकते। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से, कृष्णा भगवान की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो प्लीज डिवाइन मदद कीजिए। आपके लिए गाइडेंस है ऑर्डिनेटनेस, चाहे कितना भी रोना धोना एनर्जी हो, खा पी के रो, ठीक है ना। और आपके लिए यही है कि आने वाला टाइम पे आपने जितना भी एफर्ट लगाया हो, मेहनत किया है, सब आपको मिलने वाला है सूद समेत। डरने की कोई जरूरत नहीं, आप औरों से अलग हो, आप अठरंगी हो, ठीक है ना। अठरंगी बोले तो ये हंसना मत, क्योंकि बहुत सारे लोग अठरंगी सुन के हंसते हैं, अरे अठरंगी। गाइस मॉडल को अगर मॉडल बोलते हैं ना इंग्लिश में, तो मॉडल को अगर हिंदी में बोले तो क्या बोलते हैं, नमूना। तो नमूना बोलने में मस्ती लगता है, मजाक लगता है, लेकिन मॉडल बोलने से कितना अच्छा लगता है ना। तो ऐसा नहीं होता है ऑर्डिनेटनेस, आप बहुत ही अठरंगी हो, आपके लाइफ में पूरी तरह से रंगीन बहारें आने वाले, श्री कृष्णा भगवान आपके लिए रास्ता खोल रहा है, ठीक है ना। और आने वाला टाइम पे आपका बहुत ही ब्राइटनेस हो, आप बहुत ही मेहनत इंसान हो, आपका सारा मेहनत का एफर्ट मिलेंगे आपको, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं श्री कृष्णा भगवान का 4 उपदेश क्या है आपके लिए, जो आपको फॉलो करना चाहिए। तो पहला, दूसरा और तीसरा और ये चौथा, 1 2 3 4 माता रानी के जय जयकार। तो सबसे पहला उपदेश आपके लिए आए हैं, कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसे लोग चाहते हैं आप वैसा नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट उपदेश आपके लिए आए हैं, जो लोग किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़कर किसी तीसरे के पास खुशी ढूंढने जाते हैं वो अक्सर धोखा खाते हैं। ओके, तो थर्ड उपदेश है आपके लिए, जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला है वो कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। तो गाइस आखिरी उपदेश है हमारे पास। तो जब आपको ये समझ में आ गया कि सारा काम ईश्वर की मर्जी से ही होता है, तब आपके जीवन में सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। ओके, तो गाइस ये था श्री कृष्ण भगवान के 4 उपदेश। देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज। आखिरी 2 लव मैसेज तो बनता ही है गाइस, क्योंकि नफरत को अगर कोई चीज मिटा सकती हो तो सिर्फ और सिर्फ प्यार, पहला और आखिरी।
तो गाइस पहला लव मैसेज है जब आपका पार्टनर आंखें बंद करता है, आप ही को याद करता है। जब ये इंसान आंखें खोलता है तब भी आपको दिखता है। जब ये इंसान आपके बिना ये कुछ भी नहीं है ऐसा उनको लगता है। नेक्स्ट मैसेज आया है, आपका पार्टनर कहना चाहता है कि आपको इतना प्यार करता है आपका पार्टनर कि किसी और के साथ कुछ भी कंपेयर कर ही नहीं सकता। ये इंसान आपको ना इतना प्यार करता है, ये इंसान मतलब कोई चीज है ही नहीं जो ये इंसान आपको बता दे कि मैं उस समुंदर के जितना प्यार करता हूँ, या तो मैं वो इतना गहरा प्यार करता हूँ। आपसे जो प्यार करता हूँ मतलब इस इंसान कहना चाहते हैं इस तरह से कि इनका कोई वर्ड्स ही नहीं है, इनका कोई बोल ही नहीं जो ये इंसान आपको समझा पाए कि ये इंसान आपसे कितना प्यार करता है, ठीक है ना। तो ये इंसान आपको बहुत प्यार करता है ऐसा कहना चाहता है। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।